पार्टी को कन्विंस करके वन अम्ब्रेला में डिस्कस करके जो 30 जितना डेलीगेट्स थे, स्कूल डेलीगेट्स थे, उसको भी डिवाइड कर दूँ 50-50। उसके बाद जो है टिकट्स का बात करके टिकट्स को भी 50-50 करके कैंडिडेट को, एस्पायरिंग कैंडिडेट को टिकट देने के लिए वन अम्ब्रेला में आके डिस्कस करके कंक्लूजन में लाके वो करने के लिए ऑर्डर दिया। तो उस बेस में फिर बीच में ये तनादोजी फिर और क्लैरिफिकेशन भी देता है कि पहले जो कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन को कुछ लोग उसको मिसगाइड किया है ऐसे करके वो क्लैरिफिकेशन लेटर भी देता है। तो वो जो कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, उसका जो रिकॉग्नाइज वाला लेटर जो था वो जो फोर्जरी है बोल के उसका केस भी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बोल के ऐसा भी क्लैरिफिकेशन आता है। तो उसका बाद से जब कमिटी अपॉइंट करने के बाद ऑल कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का इंटरिम कमेटी का तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें हम लोग को जो इंटरेस्टेड है, एस्पायरिंग जो कैंडिडेट थे वो टिकट के लिए अप्लाई करो बोल के आता है। तो उसमें हम लोग टिकट तो अप्लाई कर देता है। हमको तो इंटरिम से जाना था क्योंकि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का भी इलेक्शन हुआ नहीं था। तो ऐसे करके बीच में दोजी का फिर ऑर्डर एक तो आता है कि लास्ट में ऑर्डर एक तो आता है कि जो कुरुंग कुमे का जो फ्रैक्शन है उसको फाइनल जो बाइंडिंग में आके 50-50 करो, सब कुछ को 50, टिकट को भी 50-50, डेलीगेट को भी 50-50। ये इलेक्शन कमेटी को क्लियर कट इसमें इंस्ट्रक्शन देता है कि ये चीज़ को ऑर्डर को फॉलो करना है। तो उस बेस से हम लोग यहाँ पे आके कैंडिडेट डिक्लेयर करके 2 महीना 3 महीना से हम लोग कैंपेन करके अपना जो जितना भी एक्सपेंडिचर वगैरह, आना जाना का, खाने पीने का, गाड़ी तेल खर्चा, हर एक चीज़ को हम लोग करके आया है। तो आज हम भी एप्लीकेशन जमा करने के बाद फिर हम लोग को टिकट इशू करता है। ये जो ऑफिशियल टिकट 18 मार्च को 2026 को हम लोग इंटरिम कमेटी का तरफ से टिकट इशू करता है। ये टिकट को लेके हम लोग जो है अपना जो यहाँ पे फाइलिंग करता है, फाइल नॉमिनेशन करता है। फाइल नॉमिनेशन करने का 2-3 दिन का बाद जो है कोर्ट से ऑर्डर आता है कि वहाँ पे डेलीगेशन का जो राइट है उसको कुरुंग कुमे का जो टिंगलिंग टीम है उसको देना है। वो तो सिर्फ इंजंक्शन को हटा के इसलिए राइट को दिया है, लेकिन असली जो तहसील होती है अभी तक केस में चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग को कमेटी का तरफ से ये बोलता है कि हम लोग को मतलब अभी एलो नहीं करेगा, आउट करना है। तो इतना लास्ट मोमेंट में, तो पहले ऐसे करता तो हम लोग कभी हम लोग कभी खुद को कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करता है। तो ऐसे लास्ट मोमेंट में हम लोग को कैंडिडेट से हटाना ये जायज़ है क्या? ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो लॉस हुआ है उसको कौन कंपेंसेट करेगा? हमारा जो टाइम, एनर्जी, रुपया पैसा जितना खर्चा बढ़ा, जितना लॉस हो उसको कौन कंपेंसेट करेगा? क्या ये इसको आउट गोइंग प्रेसिडेंट कंपेंसेट करेगा ना इलेक्शन कमेटी कंपेंसेट करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हम लोग का तो रिक्वेस्ट उतना था कि ग्रीवेंसेस उतना था कि हम लोग का कुरुंग कुमे का टाइटल सूट जो है अभी तक केस जो सब्सिडाइज है अभी तक कोर्ट में चल रहा है। तो कल को हम लोग अगर 1 दिन का बाद या फिर 1 महीना का बाद, 1 साल का बाद हम लोग अगर टाइटल सूट को क्लियर करता है तो क्या हम लोग को टाइम को रिव्यू करके कि हम लोग को अपसू ये इलेक्शन में कंटेस्ट करने का मौका देगा क्या? आउट गोइंग अपसू प्रेसिडेंट ये मौका को देगा क्या? ना अभी का जो इलेक्शन टीम है ये मौका हम लोग को देगा क्या टाइम को रिव्यू करके? और हम लोग का जो लॉस हुआ उसको कौन भरपाई करेगा? ये मेरा सबसे क्वेश्चन था जो इलेक्शन कमेटी था। इसलिए हम लोग उसको प्लेस किया है कि हम लोग को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। ऐसे करके हम लोग बात किया था, क्योंकि टाइटल सूट अभी तक चल रहा है। तो हम लोग उतना तक भी बोला है कि अगर टाइटल सूट में हम लोग हार जाते हैं तो हम लोग अपना जो कैंडिडेट है उसको भी हम लोग, अगर हम इलेक्टेड होकर बैठने से भी हम लोग सरेंडर कर देगा और मेरा जो ओपोनेंट है उसको अपॉइंट करने देगा। उतना तक भी हम लोग बात किया, फिर भी हम लोग का बात को सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो हम लोग लास्ट यही बोलेगा कि मेरा जितना भी वेल विशर से हम जहाँ भी ये 2 महीना 3 महीना का बीच में हम APUG-NC स्टूडेंट्स को मिलने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए हम 3 बार गया, एक असिस्टेंट पोस्ट होते भी। RGU का हम 44 डिपार्टमेंट के 88 सेमेस्टर को सबको कम्प्लीटली हम इंटरेक्शन किया। नेरिस का स्टूडेंट को सबको हम इंटरेक्ट किया, NIT का सबको इंटरेक्ट किया, जितना कॉलेज का जितना स्टूडेंट्स यूनियन है सबको इंटरेक्ट किया। उसके बाद कुछ DSU को तो इंटरेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि वो लोग हम लोग जैसे असिस्टेंट पोस्ट को फ़ोन नहीं उठाता है, नहीं मिलता है। तो ऐसे करके कुछ लोग को इंटरेक्ट किया है। इतना मेहनत करने के बाद हम लोग को एट द लास्ट मोमेंट में हम लोग को ऐसे आउट करना तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और इसको स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो देख रहा है बिल्कुल भी गलत फहमी में ये नहीं होना कि ये ग्यामर चदे जो है एक ये जो लो अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, एक ये जो डिसिप्लिन वाला स्टूडेंट नहीं है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हम लोग लो को मन के आया, रिस्पेक्ट करता है, पहले से मन के आया, इसलिए अपना डिस्ट्रिक्ट का जो हम लोग का साथ जो इनजस्टिस हुआ वो फाइट को हम लोग आज तक कर रहा है। और यहाँ पे भी हम लोग कैंडिडेटशिप डिक्लेयर अपना DSU को स्टेबल होने देके हम लोग नहीं किया है। इंटरिम ऑर्डर दिया, अपसू आउट गोइंग जो प्रेसिडेंट है उसका ऑर्डर को हम लोग रेस्पेक्ट करके उसका बैनर में हम लोग जाके टिकट अप्लाई करके हम लोग कैंडिडेटशिप डिक्लेयर किया। तो मेरा जितना भी वेल विशर से कल को रिजल्ट क्या होगा हमको पता नहीं है, फिर भी लास्ट मोमेंट तक हम कोशिश करेंगे कि अपना कैंडिडेचर को वापस से एलिजिबल होने के लिए कहीं कुछ भी तरीका से होने से भी हम कोशिश करेंगे। अगर ऐसे
सक्सेस नहीं होता है तो आप लोग दुख मत होइएगा। मेरा जितना वेल विशर से सपोर्ट करते हैं, आपको इतना ज़्यादा फ़ोन आ रहा है आप लोग की तरफ से, मैसेजेस इतना ज़्यादा आ रहा है। आप लोग को हर किसी को हम फ़ोन कॉल बैक नहीं कर सकते, हर किसी को हम फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, मैसेज रिप्लाई नहीं कर सकता है। फिर भी हम कोशिश करेगा सबको एक एक करके रिस्पॉन्स करने के लिए। फिलहाल के लिए अभी के समय में हम अपना लिए जो फाइट करना है हम वो करते रहेगा। और सबको मेरा दिल से थैंक यू सो मच। नहीं क्योंकि आज का दिन में ऐसा है कि सच को जानते हुए भी हमारा कुरुंग डिस्ट्रिक्ट का केस में भी ऐसा है कि वहाँ का एसपी भी स्टेटमेंट कोर्ट तक आके स्टेटमेंट दिया कि इलेक्शन नहीं हुआ है। डीसी इंचार्ज भी स्टेटमेंट आके दिया, मैजिस्ट्रेट जो ऑन ड्यूटी में था वो भी स्टेटमेंट दिया। ऐसे होने का बावजूद जिसका पास रुपया पैसा है, ज़्यादा जो कनेक्शन है जज के साथ जिसका कनेक्शन है, खरीद लेता है रातों रात। जो जजमेंट है उसको खरीद लेता है, जैसे वो लोग दिक्कत करते हैं ऐसे करके ऑर्डर निकल जाते हैं। ऐसा ही इस बार हम लोग का साथ हुआ है। तो सर देखने में आया कि नोटिस में आया लिखा है कि कल वोटिंग होगा, आपका उसका वो तो सबको ब्रेन वॉश करने के लिए बोले कल वोटिंग होगा ही नहीं। हम लोग प्रोटेस्ट करो मत करो, कल से वोटिंग होने का चांस ही नहीं है। वो लोग करा नहीं सकेगा भी नहीं है। बैलेट पेपर तक अभी तक रेडी नहीं हुआ है। इतना 5700 अराउंड स्टूडेंट का वोटिंग होगा, उसका बैलेट पेपर अभी तक रेडी नहीं किया है। तो वो लोग कहाँ से कल वोटिंग करवाने शुरू कर से नहीं सकेगा। हम गारंटी का साथ बोल नहीं सकेगा। हम लोग प्रोटेस्ट नहीं भी करेगा, वो लोग शुरू बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। और बाद में बहाना बनाएगा, हम लोग प्रोटेस्ट करके शुरू नहीं कर सकेंगे। ये इलेक्शन कमेटी बहुत कमज़ोर वाला है। थैंक यू सर।